हर हर महादेव। दोस्तों, यह जो पौधा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कोई मामूली सा पौधा नहीं है। बहुत ध्यान से आप इस पौधे को देख लीजिए। तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, शिव पुराण, भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में इस पौधे का जिक्र किया गया है और इस पौधे को एक मनुष्य की परेशानियों को खत्म करने वाला पौधा माना गया है। जितने भी करोड़पति धनवान लोग होते हैं, उनके घर पर यह पौधा जरूर लगा होता है, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति अपने घर पर इस पौधे को लगा लेगा, उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाएगी, दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी। बिना धूप दिखाएं, बिना दीप जलाए उस व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। जिस व्यक्ति के घर पर भी यह पौधा होगा, उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाएगा। उस व्यक्ति के नवग्रह हमेशा उसका साथ देंगे। दोस्तों, यह सफेद आक का पौधा है, जिनको हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के बता दें। यह पौधा भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इस पौधे के जो फूल होते हैं, वह समय आने पर बिल्कुल ही भगवान गणेश जी की तरह दिखने लग जाते हैं, उनका स्वरूप ले लेते हैं। बड़ी बड़ी मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर आक के पौधे के फूल को भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी और कई देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, मदार का पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। आक के पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। मदार पौधे के तने में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। आक पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महा सर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। इसीलिए इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा पूजनीय माना जाता है और हजारों साल से इस पौधे की पूजा हमारे हिंदू धर्म में होती हुई चली आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पर हमेशा भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ जी, भगवान ब्रह्मा जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो बस आज इस पौधे के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराणों से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको भारत में कई जगह पर आक, आंकड़ा और मदार का पौधा बोला जाता है। भारत में कई जगहों पर अकोवा बोला जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके जिले में इस पौधे को क्या बोला जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको के पौधे के उन चमत्कारी गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप जान जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस पौधे की कल से आप पूजा करना शुरू कर देंगे। इस पौधे के चमत्कारी गुण के बारे में जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और अगर आपने सही मुहूर्त पर ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, शिव पुराण, भागवत गीता के अनुसार इस पौधे के फूल के और पत्ते के उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नति होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए। संतान की इच्छा कोई भी महिला अगर रखती है, उसको एक बुद्धिमान संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपने इस पौधे के फूल और पत्ते के उन चमत्कारी उपायों को कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा।
दोस्तों, हमारे धर्म में पेड़ पौधे और वनस्पति की आज ही से नहीं हजारों साल से पूजा होती हुई चली आ रही है। आपने देखा भी होगा कि लोग पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि दोस्तों खुद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। दूसरी तरफ हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक माता तुलसी का पौधा आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और यह तुलसी का जो पौधा होता है यह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। वेद पुराणों में वर्णित है, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे की पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, यह मदार आंकड़े का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें कई अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिसकी अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो जरूर ही आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप वेद पुराणों के अनुसार मदार पौधे के पत्ते और फूल का उपाय सही मुहूर्त पर उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो साक्षात भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ और कई देवी देवताओं का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और फिर मानकर कर चलिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश और भगवान महादेव का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय श्री गणेश, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और अगर आप भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी हम आपको इस वीडियो में उपाय बताने जा रहे हैं हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, ताकि जब भी आप मदार पौधे के पत्ते और फूल का उपाय करें तो आपको उसका लाभ जरूर मिले। लेकिन आपसे निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, भगवान गणेश जी को हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिस कार्य को भी शुरू करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा उपाय बताया गया है जो अगर आप इस मदार पौधे के द्वारा करते हैं तो भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपको जरूर सफलता मिलेगी। जिस कार्य को आप शुरू करने जा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कोई नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो बस एक काम कीजिएगा, कहीं से भी हरा कपड़ा प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि हरा रंग भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। आपको दुर्वा घास भी कहीं से प्राप्त कर लेना है, क्योंकि इसको जब भी भगवान गणेश की पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा साधना तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। और आपको एक मदार का फूल बड़ी सावधानी से कहीं से भी तोड़ लेना है। यह फूल आप अपने घर के आसपास बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। मदार पौधे के फूल को तोड़ते वक्त हाथ में दस्ताने जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि इस फूल का जो दूध होता है वह एक मनुष्य की आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आपको हरे एक कपड़े में दुर्वा घास रखना है, मदार पौधे का फूल रखना है, इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और जहां भी आप अपना व्यापार शुरू करने जा रहे हैं वहां पर किसी भी साफ जगह पर आपको इस हरी पोटली को रख देना है।
सिर्फ इतना उपाय अगर आपने अपने व्यापार को शुरू करने से पहले कर लिया तो भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। आपके व्यापार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो कई करोड़पति व्यक्ति लोग अपने व्यापार को शुरू करते वक्त करते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ही उन्नति करते हैं। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी और आपके बीच में रोज अनबन होती रहती है, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो बस एक काम कीजिएगा। किसी भी सोमवार के दिन आपको मदार पौधे के 3 पत्ते तोड़कर लाने हैं। इन 3 पत्तों को अपने घर की अलमारी पर, चाहे वह लकड़ी की हो चाहे एल्युमिनियम के हो, उसके ऊपर रख देना है। 11 दिन बाद इन्हीं 3 पत्तों को आपको बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर अपने तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो जो भी आपके घर पर नकारात्मक शक्ति का वास होगा, यह 3 पत्ते अपने साथ लेकर नदी में प्रवाहित हो जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो इस उपाय को किसी भी सोमवार के दिन आपको करना है और 11 दिन बाद इन 3 पत्तों को प्रवाहित कर देना, जिससे आपके घर पर सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं और इस उपाय को कई करोड़पति धनवान लोग करके लाभ पा चुके हैं। लेकिन इस उपाय को करते वक्त आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी नोटों की गड्डियों से भर जाएगी। यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो सही मुहूर्त पर विधि विधान किया जाए तो कभी खाली जा ही नहीं सकता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि किसी भी बुधवार के दिन एक मदार पौधा का फूल लाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बुधवार का दिन होता है वह भगवान गणेश जी दिन होता है। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को या उसके परिवार को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति के घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति कितना भी गरीब हो, उसको करोड़पति बनते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो किसी भी बुधवार के दिन आपको साधारण से मदार का फूल लेकर आना है, लेकिन मदार का फूल खिला हुआ होना चाहिए। छोटा फूल मत लाइए, वरना इस उपाय का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो बुधवार के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखी है, वहां पर आपको जाना है। अब मान लीजिए आपके घर पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखी है, तो इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान गणेश जी की मंदिर जाना होगा। अब आपको भगवान गणेश जी के मंदिर जाना है। हरा कपड़ा लेना है। हरे कपड़े पर आपको मदार पौधे का फूल रख देना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है।
पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और ओम गं गणपते नमः भगवान गणेश जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है, क्योंकि जो 108 की संख्या जो होती है वह भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय होती है। दोस्तों, पेड़ पौधे हमारे लिए केवल वनस्पति नहीं हैं, ये देवस्वरूप हैं। जब आप इन्हें श्रद्धा से अपनाते हैं तो जीवन में संतुलन, शांति और उन्नति अपने आप आने लगती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को केवल सुनिए नहीं, समझिए, आत्मसात कीजिए। अगर आप भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश, हर हर महादेव। और याद रखिए, जब प्रकृति और आस्था एक साथ होती हैं तब चमत्कार होना तय होता है।